मथुरा नगरी में राजा कंस का अत्याचार चरम पर था। उसी समय भविष्यवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और एक एक करके उनके बच्चों की हत्या करने लगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात का समय था। चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उसी अंधकार में दिव्य प्रकाश फैल गया। कारागार में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। देवकी और वसुदेव ने भगवान के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और उनसे बाल रूप धारण करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में परिवर्तित हो गए। उसी क्षण कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने नवजात बालक को अपनी टोकरी में रखा। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फन फैलाकर श्री कृष्ण को वर्षा से सुरक्षित रखा। वसुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां उसी रात एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाकर कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तो वह देवी रूप में प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि वह अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का दिव्य संदेश था। उनका जीवन प्रेम, करुणा, भक्ति और धर्म का अद्भुत उदाहरण बना, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। वृंदावन में एक दिन ग्वालबाल खेलते हुए यशोदा मैया के पास आए और शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खा ली है। यह सुनकर यशोदा मैया चिंतित हो उठीं और तुरंत कृष्ण को बुलाया। उन्होंने स्नेह और हल्की डांट के साथ कृष्ण से अपना मुंह खोलने को कहा, ताकि वे देख सकें कि उन्होंने सच में मिट्टी खाई है या नहीं। बालकृष्ण ने जैसे ही अपना मुंह खोला, यशोदा मैया आश्चर्य से स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं, पर्वत, नदियां, समुद्र, देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और स्वयं गोकुल भी। उन्हें ऐसा लगा मानो सारा सृष्टि चक्र उसी छोटे से मुख में समाया हो। यह दृश्य देखकर यशोदा मैया भय और विस्मय से कांप उठीं। वे समझ गईं कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उनके मन में क्षण भर के लिए माता पुत्र का भाव डगमगा गया और वे स्तुति करने लगीं। लेकिन श्री कृष्ण की योगमाया ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। यशोदा मैया फिर से सब कुछ भूल गईं और उन्हें केवल अपना प्यारा बालक ही दिखाई देने लगा। उन्होंने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया और स्नेह से दुलारने लगी। इस लीला से यह संदेश मिलता है कि भगवान अपने भक्तों को अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखाकर भी अंत में उनके प्रेम को ही प्रधान रखते हैं। यशोदा मैया के लिए श्री कृष्ण भगवान नहीं, बल्कि उनका नटखट लाला ही थे, और यही सच्ची भक्ति का सर्वोच्च रूप है। कंस ने जब सुना कि गोकुल में एक दिव्य बालक पल रहा है जो उसके विनाश का कारण बनेगा, तो उसने अपने सबसे क्रूर दानवों को भेजना शुरू किया। उन्हीं में से एक थी पूतना राक्षसी, जिसे शिशुओं की हत्या करने में आनंद आता था। कंस के आदेश पर वह बालक कृष्ण को मारने के लिए गोकुल पहुंची। पूतना ने अपने भयानक राक्षसी रूप को छिपाकर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। वह यशोदा मैया के घर पहुंची और अपने विषैले स्तनों से बालक कृष्ण को दूध पिलाने लगी। यशोदा मैया उसके कपट को पहचान न सकीं और उसे बालक को गोद में लेने दिया। जैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण को विष पिलाने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना की चीख से पूरा गोकुल गूंज उठा और उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। वह धरती पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। इस लीला का सबसे अद्भुत पक्ष यह था कि पूतना ने भले ही कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने उन्हें मां की तरह दूध पिलाया था। इसी कारण श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान की। यह दर्शाता है कि भगवान कपट करने वाले को भी यदि थोड़ा सा मातृत्व भाव हो तो कृपा देते हैं। पूतना वध की यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी चालाक क्यों न हो, ईश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता और भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। वृंदावन में एक दिन यशोदा मैया
प्रातःकाल माखन मथ रही थीं। तभी नन्हे श्री कृष्ण शरारत करते हुए मटकी से माखन चुराकर बंदरों में बांटने लगे। जब यशोदा मैया ने यह देखा तो वे प्रेम भरे क्रोध से भर उठीं और कृष्ण को पकड़ने दौड़ी। बाल कृष्ण डरते हुए घरांगन में भागने लगे, पर अंततः यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया। दंड स्वरूप यशोदा मैया ने कृष्ण को ओखली मूसल से बांधने का निश्चय किया ताकि वे शरारत न करें। उन्होंने रस्सी लाई, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई गई, तीसरी भी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही रही। यह देखकर सभी गोपियां हैरान रह गईं। वास्तव में वे 2 अंगुल कमी यशोदा मैया के प्रयास और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक थीं। जब तक केवल प्रयास था, तब तक भगवान नहीं बंधे। अंत में यशोदा मैया थक गईं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और हृदय पूर्ण वात्सल्य से भर गया। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं को बंध जाने दिया। इस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण को ओखली से बांध दिया और वे दामोदर कहलाए। जिसके उदर में समस्त ब्रह्मांड समाया है, वही मां के प्रेम से बंध गया। यह लीला सिखाती है कि ईश्वर को बल या भय से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से ही बांधा जा सकता है। दामोदर लीला के बाद जब यशोदा मैया ने बाल कृष्ण को ओखली से बांध दिया, तब वे आंगन में खड़े 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच खेलते हुए पहुंच गए। ये वृक्ष साधारण नहीं थे, बल्कि इनके भीतर नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के पुत्र श्रापवश वृक्ष बने हुए थे। नारद मुनि के श्राप से वे अपने अहंकार के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए थे। बालकृष्ण ओखली को घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने लगे। जैसे ही ओखली फंसी, श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत बल से उसे खींचा। एक तेज गर्जना के साथ दोनों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर पड़े। पूरे गोकुल में तेज आवाज गूंज उठी और लोग भयभीत होकर दौड़ पड़े। वृक्षों के गिरते ही उनसे 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि नारद मुनि ने उन्हें यह वरदान भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की कृपा से दोनों को अहंकार और श्राप से मुक्ति मिली और वे अपने लोक को लौट गए। यशोदा मैया और गोकुलवासी यह देखकर चकित रह गए कि बंधा हुआ बालक भी कैसे इतना महान कार्य कर सकता है। यह लीला सिखाती है कि ईश्वर न केवल अधर्म का नाश करते हैं, बल्कि पश्चाताप करने वालों को मुक्ति भी देते हैं। बंधे होने पर भी श्री कृष्ण मुक्तिदाता हैं। यही उनकी करुणा और दिव्यता है। पूतना के वध के बाद कंस और अधिक भयभीत हो गया। उसने निश्चय किया कि अब किसी छिपे हुए रूप में बालक कृष्ण का अंत किया जाए। इसी उद्देश्य से उसने शकटासुर नामक दानव को भेजा, जिसने एक भारी शकट गाड़ी का रूप धारण किया और नंद बाबा के आंगन में खड़ा हो गया। एक दिन श्री कृष्ण आंगन में लेटे हुए खेल रहे थे। अचानक उस गाड़ी में छिपे दानव ने बालक को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन बाल रूप में रहते हुए भी श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अपने कोमल चरण से गाड़ी को ठोकर मार दी। कृष्ण की एक हल्की सी ठोकर से ही वह गाड़ी टूटकर बिखर गई। उसी क्षण शकटासुर अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हुआ और भयानक गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो गया और गोकुल फिर से सुरक्षित हो गया। गोकुल के लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। शकटासुर वध की यह लीला यह सिखाती है कि ईश्वर के सामने छल और बल दोनों ही व्यर्थ हैं। एक बार भगवान शिव के मन में बाल रूप में श्री कृष्ण के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। वे जानते थे कि वृंदावन और गोकुल की लीलाएं केवल श्री कृष्ण के परम भक्तों के लिए ही हैं। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक साधारण भिक्षुक का वेश धारण किया और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। जब भिक्षुक रूप में भगवान शिव नंद भवन के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा देही की पुकार लगाई, तो यशोदा मैया बाहर आईं। उन्होंने देखा कि एक साधु खड़ा है, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, आज भिक्षा नहीं मिलेगी, मेरा लाला सो रहा है, उसे कोई परेशान न करे। शिवजी ने बार बार निवेदन किया, पर यशोदा मैया अपने वात्सल्य में अडिग रहीं। इधर श्री कृष्ण भीतर सब जान रहे थे
वे स्वयं बाहर आए और भिक्षुक को देखते ही मुस्कुरा उठे। उस मुस्कान में ही शिवजी ने अपने आराध्य को पहचान लिया। भाव विभोर होकर वे आनंद से नृत्य करने लगे और नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। गोकुलवासी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को संकेत दिया और उन्हें सच्चाई का बोध हुआ कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। शिवजी ने बाल कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनके दर्शन का सौभाग्य पाकर कृतार्थ हुए। यह लीला दर्शाती है कि भगवान भी भगवान के दर्शन के लिए भक्त का रूप धारण करते हैं। शिव और कृष्ण का यह मिलन यह सिखाता है कि वैष्णव और शैव में कोई भेद नहीं, सब एक ही परम सत्य की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। शकटासुर के वध के बाद भी कंस का भय शांत नहीं हुआ। उसने एक और भयानक दानव तृणावर्त को गोकुल भेजा। तृणावर्त को आकाश में उड़ने और प्रचंड आंधी का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। उसका उद्देश्य था बालक कृष्ण को उठा ले जाना और उन्हें मार डालना। एक दिन जब श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोद में थे, तभी अचानक गोकुल में भयंकर आंधी और तूफान आ गया। धूल का अंधड़ छा गया, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अराजकता फैल गई। उसी आंधी के बीच तृणावर्त ने कृष्ण को उठा लिया और आकाश में उड़ने लगा। जैसे जैसे तृणावर्त ऊपर उठता गया, बालक कृष्ण का शरीर अत्यंत भारी होता चला गया। दानव के लिए उन्हें संभालना कठिन हो गया। भय और घबराहट में तृणावर्त कांपने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। कृष्ण की दिव्य शक्ति से तृणावर्त का दम घुटने लगा और वह आकाश से नीचे गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही उसका अंत हो गया। जब आंधी थमी तो गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण को सुरक्षित पाया और यशोदा मैया ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तृणावर्त वध की यह लीला सिखाती है कि अहंकार और बल से भरी शक्ति भी भगवान के सामने टिक नहीं पाती। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। तृणावर्त के वध के बाद भी कंस का भय और क्रोध कम नहीं हुआ। उसने एक और कपटी दानव वत्सासुर को वृंदावन भेजा। वत्सासुर ने एक छोटे बछड़े वत्स का रूप धारण किया ताकि ग्वाल बालों को उस पर कोई संदेह न हो और वह सही अवसर पाकर श्री कृष्ण को मार सके। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायें और बछड़े चरा रहे थे। उसी झुंड में वत्सासुर भी मिल गया। वह धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगा और मौका देखकर उन पर आक्रमण करने की सोचने लगा, लेकिन श्री कृष्ण उसकी चाल को तुरंत पहचान गए। कृष्ण ने खेल खेल में ही वत्सासुर को उसके पिछले पैरों से पकड़कर घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उसी क्षण वत्सासुर अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हुआ और उसका अंत हो गया। ग्वालबाल यह देखकर भयभीत भी हुए और चकित भी। इस लीला से यह संदेश मिलता है कि कपट और छल से किया गया अधर्म कभी सफल नहीं होता। श्री कृष्ण ने बाल रूप में रहते हुए भी यह दिखा दिया कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं और अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। वृंदावन के पास बहने वाली यमुना नदी कभी निर्मल और जीवनदायिनी थी, लेकिन कालांतर में वहां कालिया नाग नामक विषैला सर्प आ बसा। उसके विष से यमुना का जल काला पड़ गया, मछलियां मरने लगीं और नदी का जल पीने से गायें और ग्वाल बाल बीमार पड़ने लगे। पूरा वृंदावन भय और दुख में डूब गया। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने जानबूझकर गेंद को विषैले जल में फेंका और फिर उसे निकालने के लिए स्वयं नदी में कूद पड़े। यह देखकर ग्वाल बाल और गोकुलवासी भयभीत हो गए, क्योंकि यमुना का जल अत्यंत विषैला था। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को जल में देखकर उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया। बाहर खड़े यशोदा मैया और नंद बाबा विलाप करने लगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की और कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके चरणों के भार से कालिया नाग व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण के नृत्य से कालिया के सभी अहंकारी फन कुचल दिए गए। पीड़ा से तड़पते कालिया नाग की नाग पत्नियों ने कृष्ण से क्षमा मांगी और प्रार्थना की। करुणामय श्री कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिया, लेकिन उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। कालिया नाग अपने परिवार सहित यमुना से चला गया और यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया। इस लीला से यह संदेश मिलता है कि भगवान अधर्म का दमन करते हैं,
लेकिन पश्चाताप करने वाले पर करुणा भी करते हैं। श्री कृष्ण का कालिया नाग दमन धर्म, साहस और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। वत्सासुर के वध के बाद कंस ने एक और भयानक दानव बकासुर को वृंदावन भेजा। बकासुर ने स्वयं को एक विशाल बगुले का रूप दिया, जिसकी चोंच तलवार जैसी तेज और शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसका उद्देश्य था ग्वाल बालों और श्री कृष्ण को एक ही झटके में निगल जाना। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट के पास खेल रहे थे, तभी बकासुर ने अचानक आक्रमण किया। उसने अपनी विशाल चोंच खोलकर श्री कृष्ण को निगल लिया। यह दृश्य देखकर ग्वालबाल भय से कांप उठे, लेकिन भीतर पहुंचते ही श्री कृष्ण ने बकासुर की चोंच को अत्यधिक गर्म कर दिया। असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर बकासुर ने कृष्ण को बाहर उगल दिया। तभी श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर 2 टुकड़ों में चीर दिया। बकासुर का भयानक शरीर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। ग्वालबालों ने हर्ष और आश्चर्य के साथ श्री कृष्ण को अपने बीच सुरक्षित पाया। यह लीला दर्शाती है कि जो दूसरों को निगलने की सोचता है, वही अंततः स्वयं नष्ट हो जाता है। बकासुर वध की कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। वृंदावन में प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विशाल यज्ञ किया जाता था, ताकि समय पर वर्षा हो और फसलें लहलहाएं। एक बार बालक श्री कृष्ण ने नंद बाबा और गोकुलवासियों से पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारा जीवन गाय, भूमि और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है, इसलिए हमें अपने कर्म और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासियों ने इंद्र यज्ञ छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। अपने अहंकार में आकर उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा और भयानक तूफान भेज दिया। चारों ओर जल ही जल भर गया। लोग, गायें और बच्चे भय से कांपने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। उन्होंने गोकुलवासियों को पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। 7 दिनों तक श्री कृष्ण उसी तरह पर्वत को उठाए खड़े रहे और सभी लोग व गायें सुरक्षित रहीं। इंद्रदेव को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने वर्षा रोक दी और श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रख दिया। गोवर्धन पर्वत लीला यह सिखाती है कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, भगवान उसे दूर कर देते हैं। साथ ही यह लीला हमें प्रकृति, कर्म और विनम्रता का महत्व समझाती है। बकासुर के वध के बाद कंस ने अपने सबसे भयावह दानव अघासुर को वृंदावन भेजा। अघासुर ने एक विशाल अजगर सर्प का रूप धारण किया और अपना मुंह इतनी बड़ी गुफा जैसा खोल लिया कि वह दूर से पहाड़ की खोह जैसा प्रतीत होता था। उसका उद्देश्य था एक ही बार में श्री कृष्ण और सभी ग्वालबालों को निगल जाना। एक दिन ग्वालबाल खेलते खेलते उस विशाल खुले मुंह के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे गुफा समझकर भीतर जाने की सोची। कुछ सखाओं को संदेह हुआ, लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी अपने मित्रों की रक्षा के लिए उसके मुंह में प्रवेश कर गए। कृष्ण को अंदर जाते देख ग्वालबाल भी उनके पीछे चले गए। अघासुर ने जैसे ही अपना मुंह बंद किया, श्री कृष्ण ने भीतर से अपने शरीर को अत्यंत विशाल कर लिया। दानव का दम घुटने लगा, उसकी सांसें रुक गईं और वह असहनीय पीड़ा से तड़पने लगा। अंततः अघासुर का शरीर फट गया और उसका अंत हो गया। जैसे ही अघासुर मरा, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और श्री कृष्ण में विलीन हो गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान ने उसे भी मुक्ति प्रदान की। ग्वालबाल सुरक्षित बाहर आ गए और वृंदावन में आनंद और उत्सव छा गया। अघासुर वध की यह लीला सिखाती है कि ईश्वर अपने भक्तों के लिए स्वयं संकट में प्रवेश करते हैं और अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के द्वारा सभी दानवों का संहार कर दिया, तब उनका ध्यान अब कंस पर केंद्रित हुआ। कंस को यह भय था कि वह स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसका विनाश देवकी
और वसुदेव के 8वें पुत्र से होना था। श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मथुरा की ओर यात्रा पर निकले तो उनके मार्ग में कंस ने अपने सबसे भयानक दानवों और राक्षसों को अवरोध के रूप में भेजा। ये दानव जैसे शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर पूर्व में भी श्री कृष्ण द्वारा हराए गए थे, लेकिन कंस ने उन्हें फिर से भेजा ताकि बालक कृष्ण और बलराम को रोका जा सके। प्रत्येक दानव अपने विशाल और भयावह रूप में प्रकट होता, रास्ते को खतरनाक बना देता और उनके सामने अवरोध खड़ा करता। इनमें कुछ दानव भारी वस्तुओं का रूप धारण कर उछलते, कुछ आंधी और तूफान लेकर आते और कुछ छल कपट से उन्हें फंसाने की कोशिश करते। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने अपने दिव्य बल, बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करके इन दानवों और राक्षसों को हराया और मार्ग को सुरक्षित बनाया। इस प्रकार यह अवरोध केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर भगवान कभी हार नहीं मानते। श्री कृष्ण और बलराम ने लंबी और कठिन यात्रा के बाद अंततः मथुरा पहुंचकर कंस के महल के सामने प्रवेश किया। महल में कंस ने अपनी पूरी सेना तैयार कर रखी थी और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा जादुई हथियारों का प्रयोग करने को तत्पर थे। कंस का अहंकार और भय दोनों चरम पर थे, क्योंकि उसे पता था कि उसका अंत इस बालक से निश्चित है। महल में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल और चातुर्य से कंस के सैनिकों और रक्षकों का सामना किया। उन्होंने खेल खेल में सभी रथ पलट दिए, धनुष बाण चकमा दिए और जादुई हथियारों को विफल कर दिया। बलराम ने अपने अद्भुत बल और कौशल से कंस की सेना को परास्त किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि सत्य और धर्म की शक्ति किसी भी भौतिक बल से अधिक होती है। अंततः श्री कृष्ण कंस के सामने पहुंचे। कंस ने कई जादुई और प्रबल हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी प्रभावी नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और उसे कंस के सिर पर प्रहार किया। इसी के साथ कंस का अंत हुआ और मथुरा में अत्याचार, भय और अधर्म का नाश हो गया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा के लोगों को राहत दिलाई, देवकी और वसुदेव के परिवार को सम्मानित किया और न्याय तथा शांति की स्थापना की। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, भगवान की शक्ति और न्याय के सामने टिक नहीं सकता और धर्म की विजय हमेशा सुनिश्चित है।